आत्मा अकर्ता भी है। इन बातों को जब आप समझोगे, ठीक है ना, तब आपको निश्चय व्यवहार दोनों नए को समझना है। अगर नए जिसके समझ में नहीं आते ना, ठीक है, और जो पूरा नए अच्छे से नहीं समझ पाता है वो भ्रमित हो जाता है। जैसे चक्र होता है ना, चक्र जो संभाल नहीं पाता है तो उसकी गर्दन कट जाती है। ऐसे ही नए चक्र है, नए चक्र जिसने नहीं समझ पाया वो उसकी बुद्धि खराब हो जाती, भ्रष्ट हो जाती है। वो कहीं एकांत में पहुंच जाता है, तो कहीं व्यवहार के एकांत में पहुंच जाता है, कहीं निश्चय के एकांत में पहुंच जाता है। इसलिए आचार्य महाराज दोनों चीज कह रहे हैं, कम निमित्तम जीवो हिंडदी दिए संसारे, है ना, हिंडदी संसार घोर कंतारे। तो ये व्यवहार से घूमता है, और व्यवहार से ही घूम रहे हो। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब व्यवहार की हैं, वक्तव्य भी व्यवहार का है, बोला जा रहा प्रवचन ये भी व्यवहार का है, निश्चय की बात भी बोली जा रही है, तो उसको भी व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा। धर्म का उपदेश देना है तो भी व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा। वो कहता है मैं निश्चय को बोल रहा हूं। अरे ज्ञानी, बोल रहे हो तभी तुम व्यवहारी हो, निश्चय कैसे कहलाए? निश्चय तो अनुभूति का विषय है, अनुभूति तुम बोल नहीं सकते बिना व्यवहार के। इसलिए ध्यान रखना, कर्म के निमित्त से जीव घूम रहा है, इसलिए कर्म मत करो। क्या नहीं करो? कर्म नहीं करो। और जीवस्य न संसारो, जीव का संसार नहीं है, ये तो कर्मों का संसार है। देखना, मनुष्य गति में आप हो, त्रेंच गति में आप गए या वहां से आए, देव गति में आप गए या वहां से आए, और नरक गति में आप गए या वहां से आए, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जीव ही तो था, पर्याय बदल रही है, जीव तो वही है कि नहीं? जैसे सोना होता है ना, चाहे उसका कुंडल बना लो, चाहे उसका कंगन बना लो, चाहे उसकी पायल बना लो, चाहे उसका कोई कलश बना लो, कोई भी रूप दे सकते हो आप, रहेगा तो सोने का सोना, सोने में कोई अंतर आने वाला है? ऐसी जीव यहां बोल रहे हैं, जीव का कोई संसार नहीं है, कर्मों का संसार है। किसका संसार है? कर्मों का संसार है। तो अब तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को दिखा रहे हैं कि जिससे तुम शुद्ध स्वरूप को देखकर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने का प्रयास करो। क्या करो? पर ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी कसाय का उदय है, कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, तब तक तुम्हें आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं आएगी। अभी कर्मकांड जी में पढ़ के ही आ रहे हैं, जब तक सर्वघाती प्रकृति का उदय रहेगा तब तक आत्माभिमुख नहीं हो पाओगे। देशघाती में जब आओगे तब तुम आत्माभिमुख हो पाओगे। तुम कहते हो महाराज हमारे अंदर कोई कसाय नहीं है, तुम्हें नहीं दिख रही है। अगर कसाय का अभाव होता तो तुम व्रती और महाव्रती नहीं बन जाते। ध्यान रखना, कसाय के उदय के कारण ही चारित्र मोहिनी कर्म है। या चारित्र मोहिनी कर्म कह रहा है कि जितनी जितनी कसाय के अंश चले जाएंगे उतना उतना चारित्र आता जाएगा। क्या है? अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात करती है। अनंतानुबंधी कसाय किसका घात करती है? सम्यक्त का घात करती है। अप्रत्याख्यान देश चारित्र का घात करती है। प्रत्याख्यान सकल चारित्र का घात करती है। और संजुलन जो है ना, वो तुम्हें यथाख्यात चारित्र का घात कर रही है। कसाय की बता रहे आपको। संजुलन कसाय का उदय है ना, तो इसमें यथाख्यात चारित्र नहीं हो पा रहा, जो शुक्ल ध्यान लगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, ये संसार में घूमने का कारण स्वयं का कर्म है। तो 8वां कर्म मान के चलना। इसीलिए जीव निश्चय से कर्म से कैसा है? मुक्त है।
आगे अपन एक और गाथे देखें, इससे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। संसार मदिक्कंतो जीवो वादेय मिदि विचिंतिज्यो, जीवो वादे मिदि विचिंतिज्यो, संसार दुःखंतो जीवो सोहे मिदि विचिंतिज्यो। पढ़ी एक सार 38 नंबर की गाथा। आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं संसार अधिक्कंतो, संसार से अतिक्रांत, ध्यान रखना, यानी मुक्त जीव। अभी जो कहा है कि जीव जो है ना कर्मों से रहित है, ऐसा जीव कर्मों से रहित वाला उपाधि है, ग्रहण करने योग्य है। कैसा जीव? इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके गुणों की उपासना करते हैं कि आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि उपाधि है। ठीक है ना। संसार अतिक्रांतो, संसार से मदिक्कंतो, संसार से जो अतिक्रांत है, मुक्त जीव है, वो उपाधि है, ग्रहण करने योग्य है वास्तविकता में ये। और आगे लिखा है ऐसा चिंतन करना चाहिए। भगवान का ही चिंतन करो। किसका चिंतन करो? भगवान का चिंतन करो। और भावना भाव, देखो आपको बताएं, अब भावना रूप ध्यान है। शुद्धोहम, कौन सा है? बुद्धोहम, नित्योहम, निरंजनोहम, कर्म नो कर्म रहितोहम, विषय कसाय रहितोहम। भावना रूप ध्यान है। अभी ध्यान होगा तो आपको सिखाएंगे, आप करना। भावना रूप भा सकते हैं, पर शुद्धोहम, शुद्ध का वेदन तो शुद्ध ही कर सकता है। अनुभूति कौन ले सकता है? वेदन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जो वास्तव में परम शुद्ध दशा को प्राप्त कर चुका है, वो परम शुद्ध दशा का वेदन कर सकता है। जैसे जिस माता ने है ना बच्चे को जना है, वो ही उसकी पीड़ा जान सकती है। जिस माता ने बच्चे को जना नहीं है, वो सुना हुआ पढ़ा हुआ बता सकती है, पर अनुभूति नहीं बता सकती है। ठीक है ना। पुरुषों को अनुभूति नहीं हो सकती कि मैंने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखा तो कैसी अनुभूति होती है। पूछ के बता सकते हैं, सुन के बता सकते हैं, पर अनुभूति नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना, शुद्ध की अनुभूति शुद्ध को ही होती है। अशुद्ध को अगर शुद्ध की अनुभूति होने लगी तो फिर वो बताओ, फिर वो शुद्ध क्यों होगा? क्या होने लगा? तो इसीलिए ध्यान रखना, शुद्ध की अनुभूति की प्राप्ति के लिए वो भावना भाता है। भाव और भावना में अंतर है। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप 12 भावना भाव, क्या खाओ? भाव, 12 भावना भाव। इसीलिए आप भगवान का चिंतन करो, वो उपाधि आपके लिए। पर आप संसार का चिंतन करोगे तो वो ही है। जो कितना अंतर आ गया। एक को भगवान का चिंतन कर रहा है तो उसको ले कह दिया कि धर्म ध्यान, और एक आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है, उसके लिए संसार का कारण। एक को धर्म ध्यान, एक को अधर्म ध्यान। कितना अंतर आ गया। तुम भगवान का चिंतन करोगे तो उपाधि। और क्या लिखा है? संसार के दुखों से आक्रांत यानी युक्त जीव वह हे है, छोड़ने योग्य है। ऐसा विचार करना चाहिए। वास्तव में संसार को छोड़ना चाहते हो, ये संसार की भावना आज यहाँ पे पूर्ण हो रही है, तो ऐसे चिंतन करना पड़ेगा कि हम संसार को छोड़ें। ये हमारे लिए हे हैं। सोचना ये भगवान
ये हमारी जो पाप कर्म है कब छूट जाए, मैं कब शीघ्रता से छोड़ दूं, ये पाप है, ऐसा अगर विचार आने लगा तो वास्तव में सम्यक दृष्टि बन जाओगे और छोड़ने की भावना रहेगी और छूट जाएगा। लोग कहते छूटता कैसे है, पहले छूटने का चिंतन करो कि हमें छोड़ना है, ऐसा जब तुम मानस बना लोगे तो सब छूट जाएगा। छूटती नहीं है, छूटती नहीं है। क्या है, हमने कहा प्रयास तो करो। अरे ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य नहीं कर सकता हो? पंडित जी अच्छे सुनो, जब मनुष्य भगवान बन सकता है तो कौन सी वस्तु है जो मनुष्य नहीं कर सकता? बस चिंतन करना प्रारंभ शुरू कर दो। एक बार अगर चिंतन शुरू हो गया ना, पर ये देखा देखी की नहीं कि भी मंदिर जाते सो हम मंदिर चले गए, उनने द्रव्य चढ़ाई तो हमने चला दी, उनने जो त्याग किया सो हमने कर दिया। अंतरंग की बता रहे आपको, अंतरंग से वैसे करो, नहीं तो भैया बाहर से ढोंगी तो खूब मिल जाएंगे। देखा देखी वाले क्या है, अंतरंग से अपने मन में बैठ जाए कि वस्तु है तो छूट जाएगी, और ये वस्तु उपादेय है तो तुम ग्रहण करोगे। देखो जितने भी मोक्ष मार्गी हैं या होंगे, ये सब हे उपादेय का ज्ञान से होते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं भेद विज्ञानी, भेद विज्ञानी। हे भेद विज्ञानी, इतना तुम्हें स्व और पर का भेद ज्ञान हो गया है, स्व समय और पर समय के भेद को जान लिया है, फिर भी तू छोड़ नहीं पा रहा है। लोगों को कहते हैं कि ये भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। हाँ, शास्त्र का ये शब्द है भगवान आत्मा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बोला है भगवान आत्मा है, तो तुझे अपनी पत्नी धर्म भगवान आत्मा नहीं दिखती है। अगर भगवान आत्मा दिखती है तो तू वासना का संबंध क्यों बनाए है? तुझे ये धर्म में भेद करने की बात क्यों आई? ये भगवान आत्मा दिख रहा है तो अलग से मंदिर बनाने की बात क्यों आई? अलग से पंथ बनाने की बात क्यों आई? भगवान का कथन मानो ना। उनका कथन व्यवहार भी है, उनका कथन निश्चय भी है। व्यवहारियों के लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है निश्चय में लाने के लिए, और निश्चय के लिए माने जो व्यवहारी है उनको और निश्चय समझाया जाता है कि अब निश्चय समझो कि तुम्हारे अंदर कोई भी कर्म नहीं है, भेदन करो, भेदन करो। क्या है, क्यों बंधे हो? तो धीरे धीरे क्या है वो छुड़ाई जाती है। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे कि देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसे उनको उंगली का सहारा देके, दीवार का सहारा देके चलाया जाता है, और जब वो चलने लगते हैं तो वो सहारा छूट जाता है। ऐसी व्यवहार है। पंचम काल के जीव है ना, इनको देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना पड़ता है। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि विशुद्धि बनाना है। किसका बनाना है? जो विशुद्धि बना लेते हैं ऐसे अभ्यस्त योगी, फिर वो अपनी आत्मा का ध्यान कर लेते हैं। अवलंबन के लिए देवशास्त्र गुरु हैं। जैसे बच्चे के लिए वो छोटी सी गाड़ी जब तक चलता नहीं है तब तक वो अवलंबन लेने के लिए है, या साइकिल में वो दो चक्के अलग से और लगा दिए जाते हैं जो चला नहीं पाते हैं। ठीक है ना, उनके लिए है। ठीक है ना, और जब वो चलाना सीख जाते हैं तो फिर देखो कितनी बड़ी बात कि दोनों हाथ खोल के साइकिल चला लेते हैं। कई लोग तो गाड़ी भी चला लेते हैं दोनों हाथ खोल के। अब कोई लोग कहें कि महाराज हम तो जो है ना बिना हाथ खोल के ही सीखेंगे, हाथ खोल के साइकिल चलाना सीख पाओगे? जब तुम व्यवहार क्रिया नहीं कर पा रहे और सीधा तुम शुद्ध आत्मा की बात करते हो, चर्चाएं क्रियाएं कुछ नहीं करते हो, न तो सोले का भोजन, न क्रियाएं, अभक्षों का त्याग नहीं है। ठीक है, कोई चर्याएं नहीं है, कोई सामायिक नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई व्रतों का पालन नहीं है, और सीधा तुम शुद्ध आत्मा में पहुंच जाओगे। फिर तीर्थंकर भगवान ने ऐसा क्यों किया?
कि निर्गंत दीक्षा ली, जब तो उनके पास तो क्या था, अवधि ज्ञान भी था। स्वयं बुद्ध होते, तीर्थंकरों का नियोग होता है, उनका कोई गुरु नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, सब उनको ज्ञान होता है स्वयं बुद्ध होने के बाद। और जैसी दीक्षा लेते हैं, एक नियोग है, जब हम लोगों ने जो पंचकलण कराए, जैसे ही वो भगवान को दीक्षा देते हैं, वो तो उपचार है, लेते तो वो स्वयं है। ओम नमः सिद्धेभ्या बोल के मात्र सिद्धों को नमस्कार करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या बोल के वो क्या करते हैं, निर्गंत दीक्षा ले लेते हैं, और उसी समय उनको चौथा ज्ञान भी हो जाता है, मना परे ज्ञान। फिर भी मौन, ये सब क्षय उस समय ज्ञान है। अब आ रहा आपको, दूसरे अध्याय में पढ़ा ना, क्षय उस समय ज्ञान 4 हैं और क्षय ज्ञान 1 है, नष्ट होने वाले। क्षय उस समय ज्ञान है, क्षय उस समय ज्ञान, उनको तो क्षय ज्ञान की प्राप्ति करना है। केवल ज्ञान कौन सा है, क्षय ज्ञान। इसलिए ध्यान रखना, जो जो जैसा जैसा निश्चय का, जैसा जैसा व्यवहार का कथन है, तुम तो निश्चय का करो कथन, व्यवहार का कथन करो, और वैसे ही चिंतन करो। वास्तव में ये क्या है, जिसको तुम्हें हे समझा है उनको तुम छोड़ो, जिनको तुमने उपाधि समझा है, भगवान ने जो जिनको उपाधि कहा है उसको तुम ग्रहण करो। ऐसा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार छूटेगा, और हम ऐसे ही चिंतन करें जिससे हमारा संसार छूटे। अन्यथा विपरीत चिंतन कर लिया तो संसार का संसार नहीं छूटेगा, और संसार में और भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए मिथ्यात्व और एकांत और विपरीत इन बातों को छोड़ के हम जो भगवान कहते हैं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, या आचार्य और आचार्यों ने कहा है, चारों अनुयोग को पढ़ो। किसको पढ़ो, चारों अनुयोग को पढ़ो, और उसको आप समझो। समझने के बाद जैसा कथन चल रहा है, देखना, प्रथमानुयोग पुण्य पाप बताता है। क्या बताता है, क्या पुण्य है और क्या पाप है, क्या उसका पुण्य का फल क्या है, क्या पाप का फल है, ये सब प्रथमानुयोग में मिलेगा, कहानियों के माध्यम से, कि इनने ऐसा किया था तो ऐसा मिला, और ऐसा किया था तो ऐसा पाप का फल मिला, पुण्य का भी फल, पाप का भी फल। फिर कर्णानुयोग बताता है, पुण्य पाप का फल देख लिया तो हमें परिणाम कैसे बनाना चाहिए, कर्ण यानी परिणाम, कैसे परिणाम का बनाना चाहिए। फिर चरणानुयोग कहता है, जब परिणाम बना लिए तो ऐसे चलो। चरणानुयोग क्या बोलता है, आचरण करना, फिर अपना आचरण कैसा होना चाहिए, तो ये चरणानुयोग से मिलेगा। फिर चरणानुयोग वालों से कहते हैं कि अब तुम द्रव्यानुयोग, माने अब अनुभूति लो, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। पर बिना प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग की अनुभूति आ जाएगी क्या, तुम सीधे द्रव्यानुयोग पे पहुंच जाते हो। ठीक है, जैसे बांझ को, बंध्या को पुत्र की अनुभूति नहीं होती है, ऐसे ही बिना चरणानुयोग तक पहुँचे शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अपन ऐसी अनुभूति प्राप्ति करें जिससे अपना कल्याण हो, संसार छूटे। ओम नमः।